हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो बहुत छोटी ही बने क्योंकि थ्योरेटिकल मतलब कुछ जैसे अपना जो पुराने लेक्चर्स में जो अपना रूटीन चल रहा है कि हाँ एक लेक्चर में थ्योरी कर रहे हैं, अगले लेक्चर में प्रीवियस ईयर का मैं एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ हर चैप्टर का, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर का अलग से एक वीडियो इसके लिए बनाऊँगा। ठीक है, वेन डायग्राम के वही बट हो चाहता तो इसमें भी मैं कंप्लीट कर सकता, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, क्वेश्चन भी बड़े आसान से आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अब देखो वेन डायग्राम में होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कोई भी मतलब कोई भी डायग्राम, जैसे ये सर्कल से मैंने किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे सपोज मैंने ये बोला ये स्टूडेंट्स से, क्लियर है ना, फिर मैंने बोला ये टीचर से, ठीक है क्लियर। अब स्टूडेंट्स में मैंने दो ग्रुप बनाए, है ना, दो छोटे छोटे ग्रुप बनाए जिसमें मैंने ये बोला बॉयज़ है ये गर्ल्स है। ठीक है, वैसे इसका दो ग्रुप ऐसे बनने चाहिए थे, ऐसा बोलो ना, तो ये दो पार्टीशन, सब ये बॉयज़ हो गए, ये आपके गर्ल्स हो गए। इसमें फिर आप डबल पार्टीशन करना चाहते हो, मेल टीचर हो गए, फीमेल हो गए। ठीक है, तो डायग्राम ये हो गया। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाउन की पॉपुलेशन या कुछ पर्टिकुलर टाउन के कुछ मेल पर्सन की बात करें, तो जैसे मेल पर्सन में इन्होंने बोला गया है कि कुछ जो है वो आपके डॉक्टर है ना, या फिर कुछ बोला है कि ग्रेजुएट है, कुछ बोला है कंप्यूटर स्किल्ड है, कुछ बोला है मैकेनिकल स्किल्ड है। ठीक है, तो मतलब इनमें कुछ कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, मीन जैसे सबसे सिंपल लेता हूँ, सपोज सबसे सिंपल लेता हूँ कि मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो इसके जो बीच में आया हुआ है ये पर्सन वो है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और आपका फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं, वो ये स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है ना। फिर मैंने अब मेरे को देखो सपोज मेरे को यहाँ पे काउंटिंग दे दी, इनमें बोल जाए ये 10 जने हैं, ये 20 जने हैं, ये 9 जने। ठीक है, मतलब फुटबॉल एंड क्रिकेट के हैं वो आपके 9 जने, टोटल ये आपके कितने हैं 9 जने। क्लियर, फुटबॉल एंड क्रिकेट कितने 9 जने। क्लियर, सिमिलरली तो ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब मेरे को बोले ये जो 10 है ना, 10 का मतलब इसमें देखो दो हो सकते, या तो बोले कि 10 जने फुटबॉल खेल रहे हैं तो 9 तो यहाँ पे काउंट हो गया, तो एक यहाँ पे बचेगा ओनली फुटबॉल, या फिर मैं ये बोलूं ये 10 है ना, ये ओनली फुटबॉल है, ठीक है, और ये क्या है ओनली क्रिकेट, मतलब जो ये 20 जने हैं वो ओनली क्रिकेट खेलते। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए 10, तो ओनली फुटबॉल के 9 दोनों के कॉमन और 20 ये, तो ये दो चीज़ों का इंटरसेक्शन है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये पूरा ग्रुप फुटबॉल, ये पूरा ग्रुप क्रिकेट, ये बीच वाला कॉमन ये पोर्शन, ये वाला ये ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, उसके अलावा ये वाला, ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है ओनली फुटबॉल। ठीक है, सिमिलरली ये रिप्रेजेंट करता है ओनली क्रिकेट। तो ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो इसको ऐसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर। वही सपोज 3 में होता तो मेरे को बोला फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, मेरे को बोला फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले, ये ग्रुप ये बना। ठीक है, ये सपोज क्रिकेट के हैं, ये फुटबॉल के हैं, और ये सॉरी कोई और ले लो गेम, बैडमिंटन के ले लो। ठीक है, चलो सर, अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें मैं सबको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी इसको दे देता हूँ, बी सी डी ई एफ जी। तो देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, ए क्या है ओनली क्रिकेट, सी लिख लेता हूँ।
ठीक है। बी क्या है, ओनली फुटबॉल, ठीक है। सी क्या है, ओनली बैडमिंटन, क्लियर, ओनली क्रिकेट, ओनली, ये ओनली है, ठीक है। अब मेरे को बोले एक जी की बात करता हूं, ये जी है ना, जी थोड़ा सा स्पेशल है, इसको पहले बात, ये जी है ना बेटा, ये क्या है, जी क्या है आपका, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड बैडमिंटन, तीनों खेलने वाला बंदा है। ये जी जो पर्सन है ना, वो काउंटिंग है कि ये सब नंबर्स हो सकते हैं कुछ, तो टोटल क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो मैं ई को लिखूं तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। ये बेटा ई जो है ना, ये ध्यान रखना, ई जो है ये वाला, ये ओनली क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। और सपोज मेरे को बोले कि क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला, तो ई प्लस जी होगा क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओनली का मीनिंग समझना है, ओनली मतलब सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं खेलना चाहिए। और क्रिकेट फुटबॉल खेलने का मतलब है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना चाहिए, बाकी कोई और गेम खेले उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सेम इधर भी बोल सकते हो आपका, एफ क्या है, ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन, डी क्या है, ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन, जी प्लस एफ क्या है, फुटबॉल एंड बैडमिंटन, डी प्लस जी क्या है, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ये थोड़ा सा रीड करना आना जरूरी है। अब सर यहाँ पे मेरे को सर्कल ही बनाना जरूरी है, नहीं, मैं अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सपोज मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, तो मतलब सर्कल बना दिया, कुछ भी, मतलब कैसे भी आप बना सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको सर्कल को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब, जैसे ये इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। सपोज है ना, मैं ये बोलूं, सपोज ये आपके फुटबॉल खेलने वाले, ये क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है ना। अब देखो ये आपका फ्रूट का ग्रुप है, ठीक है, एक ये छोटा ग्रुप बना है एप्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला जो ग्रुप है वो फुटबॉल फ्रूट का है, नीचे छोटा सा ग्रुप एप्पल का है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो जो भी एप्पल है वो फ्रूट का ही तो पार्ट है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बना, क्लियर, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम जैसे मैं लेता हूं, कोई लेता हूँ एशिया के बारे में लेता हूँ, एशिया जो कंट्री एशिया है, सॉरी क्या बोलते उसको, महाद्वीप बोलते, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते, पता नहीं, जो भी होगा। तो एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुछ भी लेता हूँ, एशिया श्रीलंका। तो देखो एक एशिया तो बहुत बड़ा सा पार्ट है, उसका पार्ट कौन है, बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश और श्रीलंका में कुछ कॉमन है नहीं, वो अलग अलग है, क्लियर। तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं अलग अलग ग्राफ के, क्लियर। तो अभी इसी टाइप के रिप्रेजेंटेशन को अपन कुछ क्वेश्चन डील करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना होता। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मून, अर्थ और यूनिवर्स। तो देखो मून और अर्थ दोनों यूनिवर्स के पार्ट है, तो मतलब ये आपका यूनिवर्स है, इसमें छोटा सा मून होगा, छोटा सा अर्थ होगा, तो आपका ए आंसर करेक्ट आ गया, क्लियर। अगला, अब देखो इसमें थोड़ा सा अपने को जनरल नॉलेज चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना। देखो मेंटल एबिलिटी कुछ टॉपिक ऐसे है कि नाम के मेंटल एबिलिटी है ना, होते हैं इंग्लिश के चैप्टर, ठीक है। जैसे एनालॉगी करके अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें इंग्लिश के वर्ड आने चाहिए, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है ना, तो उसमें मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, एशिया, तो एशिया तो ये रहा, इंडिया और पाकिस्तान अंदर रहेंगे, तो ये ऑप्शन देखो ऐसे आसान से क्वेश्चन होते हैं, है ना। बस इसमें थोड़ा सा आपको बुक, पेन, पेंसिल, ये तो तीनों ही डिफरेंट है, बुक, पेन, पेंसिल, इसमें क्या ही कॉमन होगा, तीनों ही डिफरेंट है, तो तीनों ही डिफरेंट है तो तीनों अलग अलग बना दो, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं शो करना है, इंटरसेक्शन कहीं पे भी नहीं देना है। नेक्स्ट वन, अगला, स्मोकर्स, बीड़ी स्मोकर्स और कैंसर पेशेंट। अब देखो मेरे को ये बताओ, जो बीड़ी स्मोकर है वो आएगा तो सिगरेट, भले बीड़ी स्मोकर, सिगरेट स्मोकर, कोई भी स्मोकर से वो आएगा तो स्मोकर्स के अंदर ही, तो ये रहा स्मोकर्स।
उसके अंदर कौन आएगा, बीड़ी स्मोकर्स। क्लियर। अब लास्ट बोला है कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट तो स्मोकर भी हो सकता है, बीड़ी स्मोकर भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका कैंसर होगा। ठीक, अब आप कोई कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ये बीड़ी स्मोकर, ये स्मोकर, कैंसर, ये नहीं, कैंसर पेशेंट। तो जरूरी थोड़ा ना है कि हर स्मोक करने वाला पर्सन कैंसर का पेशेंट हो। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये देखो क्या बता रहा कि इतने से पर्सन जो स्मोकर्स हैं वो आपके, ये जो स्मोकर्स हैं ये वाले आपके कैंसर के पेशेंट है, और ये जो पोर्शन है वो बीड़ी के भी बीड़ी स्मोकर भी है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि अपने को, हाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो अगला, देखो कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट और एम्प्लॉयड। तो देखो कंप्यूटर स्किल्ड पर्सन भी ग्रेजुएट हो सकता है, नॉन ग्रेजुएट पर्सन भी कंप्यूटर स्किल्ड हो सकता है ना, और एम्प्लॉयड भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में इंटरसेक्शन होगा ए, बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि तीनों में मतलब कॉमन हो सकता है ना, कोई ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयड हो, और कुछ ग्रेजुएट इस कंप्यूटर स्किल्ड भी हो, कंप्यूटर स्किल्ड पर्सन है उसमें से कुछ ग्रेजुएट हो, है ना, तो तीनों ही एक दूसरे के लिंक है, कॉमन हो सकता है उसमें। डॉक्टर, लॉयर, मेल। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो इसमें बोला है डॉक्टर, लॉयर और मेल। अब देखो मेल पर्सन में से कुछ डॉक्टर हो सकती है, कुछ लॉयर हो सकती है। तो देखो इसका डायग्राम देखो क्या बनेगा, ये सपोज मेल बनाया, ठीक है। अब देखो मेल का कुछ पार्ट लॉयर हो सकते हैं और कुछ पार्ट डॉक्टर हो सकते हैं। क्लियर। अब ये कौन से डॉक्टर है, देखो ये डॉक्टर तो कौन से हैं, मेल है। ये मेल, सॉरी ये लॉयर कौन से है, जो मेल है। अब बचे हुए ये जो मेल है वो कुछ और हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, ये वाले डॉक्टर्स, ये वाले फीमेल डॉक्टर होगी और ये वाले फीमेल लॉयर्स होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। अब आप ये डायग्राम बनाने जाओगे, देखो इसमें कुछ डायग्राम बनाने जाओगे तो इसने बोला है देखो मेल को अलग करा है, ये फिर ये मेल ले लेता हूँ, ये लॉयर ले लेता हूँ, ये डॉक्टर, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, एक और भी इसमें बन सकता था। देखो इसमें एक चीज़ और देखो, वैसा डायग्राम है नहीं वैसे तो, ठीक है, क्योंकि मैं मेल लेता, ठीक है, ये डॉक्टर है ना, ये लॉयर है। ठीक है, तो कुछ मेल डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, तो वो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई डायग्राम। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन वाला डायग्राम नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रही। ये डी ऑप्शन ज़्यादा मोर एक्यूरेट है, मेल कुछ डॉक्टर्स है कुछ लॉयर्स है। क्लियर। और ये मेल इसके अंदर डॉक्टर लॉयर को रखूँ तो भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर लॉयर जरूरी तो ना मेल ही हो, फीमेल भी तो हो सकती है, तो फीमेल के लिए तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा अपन ने। ठीक है, तो बाकी सब इसके लिए करेक्ट फिट नहीं हो रहे, तो बाकी सब अपन रॉन्ग दे देंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सिंपल सा करेक्ट हो गया। मैन, हस्बैंड, डॉटर। क्लियर, मैन, हस्बैंड, डॉटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ज़्यादा, देखो हस्बैंड, जो भी हस्बैंड होगा, मैन है ये, ठीक है, जो भी हस्बैंड होगा वो मैन में ही आएगा। ठीक है, ये बात तो सिंपल से समझ में आ रही है कि जो भी हस्बैंड होगा तो वो पुरुष ही होगा, मेल पर्सन ही, मेल ही होगा, तो मेल होगा तो उसके अंदर आएगा। अब डॉटर, डॉटर तो नो डाउट फीमेल होगी, तो फीमेल अपने कहीं बाहर आएगी। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है क्या, हाँ ए ऑप्शन जा करेक्ट है। क्लियर है, तो बाकी आप कोई नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ये तो फिक्स है कि हस्बैंड है वो मेल के अंदर ही आने वाला है, और डॉटर और मेल सेम हो नहीं सकती है, मेल डॉटर हो नहीं सकती है, तो वो बाहर ही रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। या ओहो, ये क्या है रे, दिख रहा है क्या आप लोगों को क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, बट हाँ थोड़ा सा बड़ा डायग्राम जरूर है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर।
अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें देखो वेन डायग्राम इस बार बना के दिया अपने को। फॉलोइंग डायग्राम, 3 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंट द 3 फिगर्स इन ट्राइंगल। ट्राइंगल में है वो आपके स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर्स, ठीक है सर। स्क्वायर में है वो है मैरिड पर्सन, ठीक है, मैरिड पर्सन, क्लियर। एंड देन द सर्कल रिप्रेजेंट द लिव्स इन जॉइंट फैमिली, जो आपके जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको अपन ने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। ये 3 चीजें इन्होंने बता रखी है, मेल स्कूल टीचर, मेल मैरिड पर्सन, देन आपका जॉइंट फैमिली। अब देखो ठीक है, तो ये सिंपल सा मैं एक बार यहाँ साइड में बना लेता हूँ, थोड़ा सा अपने लिए आसानी रहेगी समझने के लिए, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ सी, यहाँ पे लिखा हुआ एफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई। अब देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में इसने बोला है मैरिड पर्सन, ठीक है, तो मैरिड पर्सन की बात करिए तो मतलब वो स्क्वायर में आना चाहिए, सिंपल सा। मैरिड पर्सन की बात करिए तो 100% स्क्वायर में आएगा। बट लिव्स इन जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, मतलब ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल में आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट इस सर्कल में भी आना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कौन सा बोला है, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पोर्शन होना चाहिए, तो वो है बी और डी, ठीक है। बट इसने वापस बोला है कि वो स्कूल वर्किंग में स्कूल टीचर्स नहीं होना चाहिए, तो आपका ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए, तो बी उड़ गया, बचा डी, तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। पीपल हु लिव्स इन जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली का मतलब आपका सर्कल में आना चाहिए। और अनमैरिड यानी स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सब स्क्वायर में नहीं आया, तो ई बचा। एंड डोंट वर्क विद द टीचर्स में भी, स्कूल टीचर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर में भी नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए, तो आपके सिर्फ ई भाई साहब बचे हुए, तो ई आपका। मैरिड टीचर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, मतलब सर्कल में भी होना चाहिए, स्क्वायर में भी होना चाहिए और ट्राइंगल में भी, तो ऐसा आपके पास एक पोर्शन है बी, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड, ठीक है, स्कूल टीचर और मैरिड होना चाहिए, तो स्कूल टीचर मतलब स्क्वायर में आना, ट्राइंगल में आना चाहिए और स्क्वायर में आना चाहिए, तो बी और सी हो गए। बट नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली, मतलब स्क्वायर सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो बी और सी में से सर्कल में कौन नहीं आ रहा है, तो सी, तो सी आपका करेक्ट है, ठीक है, तो आसान है। स्कूल टीचर हु आर नीदर मैरिड नॉर डू लिव इन जॉइंट फैमिली, मतलब स्क्वायर में भी नहीं आना चाहिए, सर्कल में भी नहीं आना चाहिए और सिर्फ ट्राइंगल में आना चाहिए, तो डी, एफ बचा है, तो एफ आपका आंसर है। तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो सकता है। अगला भी देखो सेम लाइक ऐसा ही क्वेश्चन है ना, शायद ऊपर से कट गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब लिखा हुआ है। अब देखो इसने क्या बोला है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिली विच आर द 4 थिंग मेंशन इन डायग्राम। इसमें देखो अलग अलग बना है, ये 2 डिफरेंट सर्कल है, वो बोला है नंबर ऑफ फैमिली हैविंग VCR, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग टीवी, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग स्कूटर, ठीक है, वो आपका स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें शायद कुछ और ये रेक्टेंगल का है नंबर ऑफ मारुति, फैमिली हैविंग मारुति, फाइंड आउट 4 थिंग, चारों ही थिंग आनी चाहिए, तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों सर्कल में आना चाहिए, तो ये आपका 20 है ना, वही ऐसा है, तो 20 आपका आंसर हो गया, सिंपल, सब में आना चाहिए। फाइंड आउट विच हैव स्कूटर वाले निकालने, तो स्कूटर वाले में कौन आएगा, इस स्क्वायर के सब जने आएंगे, तो स्क्वायर में निकालोगे तो कितना आया, देखो 18 + 30 + 80 + 20 + 10 + 15 + 15, तो ये 30 हो गया, 30 60 60 और 80 140 140 और 30
170, 180, 188, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फाइंड आउट द फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव वीसीआर एंड टीवी बोथ। वीसीआर और टीवी मतलब दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन, तो दोनों सर्कल में इंटरसेक्शन देखोगे तो 80 + 20 यानी आपका 100 आंसर हो गया, सिंपल सा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिली विच हैव ओनली वन थिंग दैट इज आइदर वीसीआर और टीवी और स्कूटर और मारुति। बोला है कि सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, या तो टीवी होनी चाहिए, मतलब ऐसे पार्ट निकालना जो इंटरसेक्शन नहीं हो। देखो ओनली वीसीआर मतलब ऐसा पोर्शन जिस सिर्फ इस सर्कल में हो, तो वो देखोगे 110, 110 इस सर्कल में ही है और कहीं नहीं है, तो 110 हो गया प्लस। सिमिलरली इस सर्कल में देखूंगा तो ये 50, ये 50 अकेला ही है, ठीक है। चलो फिर मैं देखता हूँ इस स्क्वायर में, तो स्क्वायर में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो सबके साथ नहीं हो, हर चीज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करी हुई है, ठीक है सर। उसके बाद रेक्टेंगल में देखूंगा तो ये 40 और 25, 40 और 25 ये अलग अलग लिखने का क्या रीजन है, गलत तो नहीं है कुछ। देखता हूँ 160, 200, 225, हाँ ये मतलब ये दोनों को अलग अलग लिख लिया, लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। 225 आपका आंसर हो गया, क्लियर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिली विच हैव टीवी एंड स्कूटर बोथ। टीवी और स्कूटर मतलब स्क्वायर और सर्कल ये वाला और ये स्क्वायर, ये दोनों कॉमन होने चाहिए, ठीक है। बट नाइदर वीसीआर और मारुति, मतलब बोला है कि इस दोनों में होने चाहिए, ठीक है, बट इन दोनों में होने चाहिए, तो ये चार चीजें 80, 20, 15 और 30, और बाकी बोला है कि बाकी इन दोनों में नहीं होने चाहिए, मतलब इस वाले स्क्वायर में भी नहीं होने चाहिए और इस वाले स्क्वायर में भी नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला अवॉइड करना है, ये वाला अवॉइड करना है ना, और सॉरी ये वाला नहीं, उल्टा कर दिया, ये वाला अवॉइड करना है, ये वाला अवॉइड करना है, ये वाला टिक करना है, ये वाला, ये दो टिक करने, तो मतलब इन दोनों में से कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए, तो वो आपका है 30। देखोगे ना आप ये 30, तो ये 30 ऐसा है जो स्क्वायर में और राइट वाले सर्कल में और किसी में नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 30। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास है नहीं। अगला सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आर्टिस्ट, राइटर, टीचर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इस स्क्वायर के ट्राइंगल के अंदर है, तो ट्राइंगल देखो 3, 6, 10 यानी ये 9, 19, 19 और 12 हो गए आपके 31 आंसर हो गया, सिंपल सा। हाउ मैनी आर्टिस्ट देयर हु आर राइटर बट नॉट टीचर, मतलब आर्टिस्ट भी होना चाहिए, मतलब सर्कल में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए, बट ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, तो 8 है बस, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला 500 स्टूडेंट के डी आने की बात करी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो बोला है कि डी इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में डी आना चाहिए, बट स्टूडेंट हु गॉट डी इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ओनली फिजिक्स और मैथ्स में आना चाहिए, तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों ओनली कितना है आपका 50, 11 तो आपका केमिस्ट्री में भी है, तो ए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलो तो डियर आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे अपने लिए, तो मैट का ये जो वेन डायग्राम है इसकी थ्योरी कंप्लीट है, अगली क्लास में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो वैसे ही चैप्टर है, बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।